पे ताली नहीं बजेगी, मैं समझूंगा आपकी समझ में नहीं आई है। ऐसी रचना को मैं दोबारा दोहराऊंगा। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने प्रश्न किया। मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया। कविता खत्म हुई, तालियां हो जाए। क्या सोच रहे हो? पत्नी ने प्रश्न किया, मैं चुप हो गया, उत्तर ही नहीं दिया। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने से भी क्या फर्क पड़ता, बल्कि प्रश्नों का सिलसिला और बढ़ता। ऐसे क्यों सोच रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? और घर में और भी तो काम है, इसलिए मैंने सोचा चुप रहने ठीक है। अब कोई छेड़े तो छेड़ता रहे कि जोजू का गुलाम है। पीछे कोरोना का समय चल रहा था, तो लोगों ने कहा कि साहब आप तो अफसर हो, आप तो घर में भी 2 महीने के लिए छुट्टियों में बैठे हैं, तभी आपको बड़ी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो लोग छोटे मजदूर हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनके तो बड़े कष्ट हैं। मैंने कहा नहीं, कष्ट हमारे लिए हैं। बोले आपके क्या कष्ट? तो मैंने 4 पंक्तियों में कहने की कोशिश की है। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछना ताज। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछना ताज, और पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ। अफसर होना व्यर्थ है, घर में पूछना ताज, पत्र प्रपोजल छोड़कर बना रहे हैं छाछ। और बना रहे हैं छाछ, प्रभु क्या हालत कीनी, मैडम का भी काम रह गया नुक्ताचीनी। और माँ के संग मिलकर बच्चे भी कोस रहे हैं, इन्हें आता जाता नहीं है, केवल बॉस रहे हैं। डॉक्टर कीर्ति काले का ध्यान चाहूंगा। आपके लिए पहली बार सुना रहा हूँ ये कविता कि कई बार क्या होता है कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, तो आपके बगल में कोई नेताजी भी यात्रा कर रहे हैं। तो 4 पंक्तियों में मैंने कहने की कोशिश की है कि फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ। फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा, 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा, 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। वो जरा से मुस्कुराए, कभी से कोई क्या छुपाए, आजकल इसके बिना पहचान नहीं है, असल बात इसमें गिरेबान नहीं। अब कई लोग मैंने देखा है कि जब भी कहीं बैठो अपने साथियों के सानिध्य में, तो उनकी ये स्थिति है कि पत्नी मायके चली जाए तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे खोई हुई जवानी वापस प्राप्त की। मेरी सोच इससे बिल्कुल ही उलट है। मेरी तो पड़ोसन भी मायके चली जाए तो ऐसे लगता है कि बिजली की झालर में एक लड्डू कम है। एक 4 पंक्ति की रचना, इसमें थोड़ा ब्रज भाषा का पुट है, लेकिन आप ये बस ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा में जैसे जैसे दादी को अम्मा कहते हैं, और नाती मतलब ग्रैंडसन, आड़े का मतलब है लेटे हुए, और ठाड़े का मतलब है खड़े। कि अम्मा गुर्राई, ये क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? अम्मा बोली, ये क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? नाती बोला, मैं फोटो खींच रहा हूं कैमरे में। अम्मा बोली, ये क्या कर रहे हो कमरे में? नाती बोलो, मैं फोटो खींच रही हूं कैमरे में। अम्मा बोली, कौन को है? नाती बोलो, निकोन को है। अम्मा बोली, कौन को है? नाती बोलो, निकोन को है। अम्मा तुम रजाई ओढ़े ऐसी धरी रहो, मैं फोटो खींच रहा हूं जाड़े का। तो अम्मा बोली, रुक, फोटो तू 1 नहीं 10 खींच, पर ठाड़े का। नाती बोला, अम्मा तुम ऐसी धरी रहो, मैं फोटो खींच रहा हूं जाड़े का। अम्मा बोली, रुक, फोटो 1 नहीं 10 खींच, पर ठाड़े का, क्योंकि आड़े की फोटो
अगर काऊ बच्चा ने मोबाइल के डीपी में डाल दी तो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं। सब पास पड़ोसी ये पूछने आ जाएंगे अम्मा है कि निकल गई। आप बड़े मन से कविताएं सुन रहे हैं, लेकिन केवल मन लगाना कविता मर्म नहीं है, कविता का मर्म नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि 2-3 छोटी छोटी रचनाएं ऐसी भी दूं जो मनन के लिए हो, आप अपने साथ घर ले जा सकें। कि रिश्तों को कुछ बात डॉक्टर कीर्तिकाले ने की थी। तो एक मुक्तक माँ बाप के रिश्ते पे कि माँ बाप के किरदार को बौना बना दिया, माँ बाप के किरदार को बौना बना दिया, पैसे ने आदमी को खिलौना बना दिया। माँ बाप के किरदार को बौना बना दिया, पैसे ने आदमी को खिलौना बना दिया। और जिस दिन हवेली बाप ने बेटे के नाम की, उस दिन से घर में बाप का कोना बना दिया। एक मुक्तक जन्मदात्री माँ के ऊपर। स्पंदन है वह जीवन का एहसास है माँ, सांसों का स्पंदन है वो जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद जिसके दिल के पास है माँ। सांसों का स्पंदन है वो जीवन का एहसास है माँ। उसको क्या मंदिर क्या मस्जिद जिसके दिल के पास है माँ। और घी चीनी वर्जित है तुझको क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतनी तो उपवास है माँ, उतनी तो। और इसके बाद अंतिम रचना के रूप में एक छोटी सी रचना धरती माँ के ऊपर। कि एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा, एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ तेरे मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात तो जो मेरी सौगंध सच बता कि क्या तेरे मन में विचार कभी नहीं पहुंचते हैं कि दिन भर 1 करोड़ लोग तुझ पर चलते हैं अपने पैरों से रोते हैं। एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ तेरे मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात तुझे मेरी सौगंध सच बता कि क्या तेरे मन में विचार कभी नहीं पहुंचते हैं कि दिन भर 1 करोड़ लोग तुझ पर चलते हैं अपने पैरों से रोते हैं। इतना सुनते ही माँ हंसने लगी, बोली बेटे पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है और तब कहीं जाके उसको ममता देता है। पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है और तब कहीं जाके उसको ममता देता है। मैं माँ हूँ, दुनिया का हर आदमी मुझे अपना बच्चा लगता है, इसलिए अपने सीने पर इनके चलने मचलने से मुझे कोफ्त नहीं होती बल्कि अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा लगता है। और अब मैं आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को, जो सिकंदराबाद से अपने बीच आए हैं। तो मैं उनका आह्वान करता हूँ कि वो कृपया यहाँ आए और अपने मादक अंदाज में और अपने गले के साथ से अपने मनपसंद गीत गुनगुनाए और आपसे अनुरोध है कि उनके सम्मान में तालियां बजाएं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि अगर मेरे गीत की कोई भी लहर आपके हृदय के किनारे से टकराए तो मुझे हौसला दें, हिम्मत दें। और मेरी उम्र से यहाँ जितने बड़े बच्चे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। बड़े विद्वान कवि हैं, मैं स्किल के मामले में सबसे कमजोर कवि हूँ, मुझको कुछ नहीं आता सिवा मोहब्बत की। मैं सिर्फ मोहब्बत आपको सुनाऊंगा, ऊपर वाले ने सिर्फ मोहब्बत करने के लिए मुझे भेजा है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ईश्वरवादी इसलिए सबसे पहली तार बन के ईश्वर की तरफ। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे,
मैं सब पे प्यार लुटाऊं, वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपकी वजह से, क्योंकि आपकी तालियों का कोटा हमारी कीर्ति जी और महेश जी ने खत्म कर दिया। अगली 4 पंक्तियां आपकी तरफ, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप तो हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े। आप लोग दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा लगे। तो अगली 4 पंक्तियां आपके साथ। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। तो दूसरी पंक्ति का मैंने आपको दूसरी पंक्ति दूसरे मुक्तक में डायग्नोस कर ली, तो पेशे से डॉक्टर को मुझे वहां में डायग्नोस कितना होना चाहिए। आप दूसरे मुक्तक में पता पड़ गया कि आप कितने रहे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहा ले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं कहिए मुझे आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। बहुत प्यारा सुन रहे हैं लोग। आपकी इजाजत उधर कैसे दी जाती है, इजाजत जरा तरीके से। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। एक पंक्ति पे एक शब्द पे ध्यान दीजिए। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे मुझे बता दीजिएगा कि आप सुनने के मूड में आ गए। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। और केवल एक श्रोता ने मेरी तारीफ की थी, वो बहुत लगी की थी। और देखो मेरे श्रोता ने आपको भी सुना, मुझे भी सुना। ऐसे वफादार श्रोता। एक मुक्तक ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ।
सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे। और आसान जबान में आपसे बात सोचता था कि मैं तुम गिर से संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है, और लाजवाब सुन रहे हैं आप। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। बहुत प्यारा सुनने में नो डाउट, और जब इतने अच्छा सुनते हैं तो दिल कहता है कि एक चार पंक्ति आप और सुनो, उसके बाद गीत। और ये चार पंक्तियां बहुत दिल से लिखी है, दिल से आपको सुनाते हैं, दिल से आपकी गाती। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते। और दोस्तों चार पंक्तियां और सुनाए, और ये चार पंक्तियां हमने अपने महबूब के लिए लिखी। मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट हो रहा है, दूसरे के महबूब में ज्यादा। लेकिन सच बताएं आपको, जब ये चार पंक्तियां हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास धीरे धीरे हमसे कहा, विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखी थी, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हो। तो वो खुशबूदार सूफियाना मुस्कुराहट। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर, गम के मरुथल में भी बरसात कर लीला कर दे। अब आपकी दादियां मुझे बताएगी कि बात धीरे धीरे सही कही थी। गम के मरुथल में भी बरसात कर लीला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेरे में अकेला आएगी की तरह। और इस गीत में शिल्प की और कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है। मैं मेडिकल लाइन से आता हूँ, इसलिए हिंदी साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। आम बोलचाल की भाषा में गीत लिखता हूँ, वही सब आपको सुना बस फीलिंग से पूरे के पूरे गीत। और स्लो गीत है, स्लो गीत को आप कैसे इसको पास करते हैं ये देखिएगा। बस ऊपर वाले की मेहरबानी तो अच्छा सुना जाएगा, मुझे उम्मीद है। बस गीत को पढ़ता हूँ। तन और मन है पास बहुत फिर, सोच सोच में क्यों दूरी है। तन और मन है पास बहुत फिर,
सोच सोच में क्यों दूरी है, हम बदले तो कहा बेवफा, हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। सोच सोच में क्यों दूरी है, हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन में गीत का फ्लैशबैक दिखाता, अतीत के लिए करता। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। गंगा के तट बैठ रेत पर, बना बना कर महल गिराए। हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। और अब पंक्ति को हमने उसको, उसने हमको, जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी, कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है, मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंदिर की तलाश में। आइए उस भटकन का एक उपवन उपवन घूमा, फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। उपवन उपवन घूमा, फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है, अब भी मन मृग बना हुआ है। फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन। गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, और ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठे हैं इसका एक दर्द बयान करता। नो डाउट आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरे पास हास्य की फुलझड़ियां नहीं जिससे आप खिलखिला के तालियां बजाते, मेरे पास गुलाबों की पंखुड़ियां हैं। उम्र के इस पड़ाव पे आके अब लगने लगा हम जिंदगी भर करते क्या थे। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। जिंदगी भर करते क्या रहे, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी शायर से पूछिए, किसी कवि से पूछिए, किसी कलाकार से पूछिए। ये जितनी रातें हैं ना, सारी की सारी रातें यहाँ ब्लैक स्पॉट बन के नीचे।
इकट्ठी हो जाती है। कभी को कितने डिग्री बुखार है, कितना घर पे परेशानी है, कैसी परेशानी में आया है, ऑडियंस को इससे कोई मतलब नहीं होता। उसको कभी कलाकार शायद फ्रेश चाहिए, और दोस्तों जिंदगी भर हम फ्रेश होने का नाटक करते रहते हैं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए, मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। और इस अंतिम पंक्ति पर और उसकी अंतिम दुकान पे आके मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है। तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन। जोरदार तालियां। वो किस्मत में है। मुझे ज्यादा वक्त मिल गया, एक गीत और पढ़ता हूँ, उसके बाद अगर वक्त रहा तो फिर वो भी ना। चलिए वही सुना देता हूँ, तो रह जाएगा। क्या पता वक्त का भरोसा नहीं रहता, कब बदल जाता है। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है, गम की हर रात तभी पाँव चली आती है। वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। अब मेरे साथ बने रहिएगा। शीला मैम जिस चीज की कह रही है वो आपको सुना। इस गीत में आपकी भागीदारी ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ आप सबके प्रोटोकॉल में यहाँ ज्यादा लोग बैठे हुए, वरना अब तक आधे लोग चले जाते हैं। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम थोड़ा सा लाउड है। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। रेशियो भी बराबर है। तो सर आप आगे। आपके बिना कार्यक्रम जब मजा नहीं आ रहा। कम से कम सामने अगर कोई हमारे कवियों का प्रेमी बैठा हो तो हौसला दूंगा। आप कीर्ति जी के पड़ोसी हैं तो समझिए हमारे भी पड़ोसी। इस समय मैंने अपने पुस्तक में क्लोज कर दिया आपके सामने, वो मेरे पुस्तक में। चांदनी रात में रंगले हाथ में, दिन मुझको रिदम में लाइए। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, तुम्हारी कसम तुम
हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी नहीं आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छा, आपने एक तरह मेरा मूड बना। अब गीत ठीक है ना? प्यार की होड़ में तोड़ कर देखी, आपकी वजह से जिम्मेदारी बनाती। प्यार की होड़ में तोड़ कर देखी, झूठे बंधन सभी तोड़ कर देखी। श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर लगी, वही चुनर तरह उड़ कर मालूम दिया आपने। श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर लगी, वही चुनर तरह उड़ कर देखी। मिलाइए मेरे साथ कि तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया को हम छोड़ दें, तुम्हारी कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दो। और आप जो मेरे साथ गा रहे हैं ना, उससे दो बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये हो रहा है कि आपका गीत में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है। अगले संत हल करना मैथमेटिक्स। प्रेम में गणित का प्रयोग बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है, कितना कामयाब हुआ मुझे नहीं मालूम, आप मुझे देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। मेरा मन नहीं माना, फिर कह रहा हूँ आपकी इतनी रात तो आपने उन्हें भी नहीं दी थी। लाजवाब है आप। देखिए मत कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनती घटा, सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था तुमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ ले, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दो। इस लाइन में तो आपने बहुत ज्यादा लोड कर दिया मेरा। गीत की अंतिम पंक्ति पर कबीर ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को गीलू गीलू में समेट दिया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन अपनी बात कहने का तरीका आपके सूत्र से तबादला में रखता हूँ कि ठीक हो गया हो, मुझे बताइएगा। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदि करें, फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग,
फूल जैसे फूल होता है ऐसे हिंदुस्तान के गुलशन की तरह है। इस हिंदुस्तान की गुलशन में तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की खुशबू है। गुलशन में से कोई भी खुशबू, कोई भी रंग अगर गायब हो गया तो गुलशन के रंगत हो जाए। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। और इस अंतिम पंक्ति को पूरे गीत की आत्मा को रखा। मुझे नहीं मालूम आप मुझे कैसे नवाजेंगे, कैसे दुआएं देंगे, लेकिन 15-20 मिनट से माइक को भी जरूर है। आपने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे गुलशन में हम ये मनादी करें। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा। क्या बात है। ये बात तब कह रहा हूँ जब आपसे शुरू में कहा था कि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। हमको जितना दिखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। हमको जितना देखा सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यही मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ते हैं। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ते हैं। आपने बहुत कहना माना है, थोड़ा सा कहना माना है, पर करके रिदम से बजा दीजिए। चांदनी रात में रंगले हाथ में, चांदनी रात में रंगले हाथ में। अब मेरी तरह कैमरा मत करो, अब कैमरा करो ताली से। चांदनी रात में रंगले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी तुम हमारी कसम तोड़ दो। हम तुम्हारी सपनों में अपनों के हाथ दे गया, सपनों में अपनों के हाथ दे गया। मेरी रातों की है, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया। क्या किया साथ दे गया, सपनों में अपनों के हाथ दे गया। मेरी रातों की है, मेरी रातों की है, मेरी रातों की नींद ले गया। क्या किया साथ दे गया। ये जमाने का दस्तूर है, जहाँ आप कमजोर पड़ जाएंगे आप लोग खेल। मैं थोड़ा सा कमजोर हुआ, इधर से संचालक इधर से क्या वो तो आप ही तो इज्जत बचा। पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, पाती में प्रीतम ने प्यारी पुकार कर, पूछी है कुशल क्षेम बीती बिसार कर। मन की मयूरी को तन के पपीहे ने, अरे छेड़ दिया आज सभी सपने संवार कर।
करवा चौथ हरियाली तीज दे गया मेरी नातों की, अरे मेरी नातों की, अरे मेरी नातों की ईद ले गया, क्या किया साथ दे गया। और रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे आप? सर जिसको रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेंगे, कोई फायदा नहीं। बरगद के तले झूला झूले वो याद करते नहीं। बरगद के तले झूला झूले वो याद है, सावन में तन मन की सुध भूले याद है। रिमझिम फुहारन में खिलती बहारन में, और मैं तो थी दुल्हन तुम तुझे वो याद है। अंकुर उगाने को बीज दे गया मेरी नातों की, अरे मेरी नातों की, अरे मेरी नातों की बीज ले गया, क्या किया बात ले गया। मैं 5 मिनट का इससे बढ़िया सदुपयोग हो नहीं सकता। अंतिम मंत्र और दो मेरी निगाह सबसे ज्यादा आपकी तरफ। अंतिम चुपके से द्वारे की सांकरिया खोल के, बहुत पुराना गीत याद दिलाया है हमें, जब मैं उसमें पढ़ता था 87 में पढ़ना बंद कर दिया। कीर्ति जानते हैं मैंने कभी बेंचों को सुनाया भी नहीं, बहुत दिनों बाद सुना, इसलिए मेमोरी रिकलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। चुपके से द्वारे की सांकरिया खोल के, आ बैठे अंगना में हीरा टटोल के। अब भी बोलिए, चुपके से द्वारे की सांकरिया खोल के, आ बैठे अंगना में हीरा टटोल के। खुद ही झपक गई नैनन खिड़कियां, खुद ही झपक गई नैनन खिड़कियां, अरे अधरन के बीच धरी मिश्री सी खोल के। और इसके बावजूद घर की मर्यादित दहलीज दे गया, घर की मर्यादित दहलीज दे गया मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की ईद ले गया, क्या किया साथ ले गया। सपनों में अपनों के हाथ दे गया मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की, हाय मेरी रातों की ईद ले गया, क्या किया साथ ले गया, क्या किया साथ ले गया, क्या किया